हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। देखिए, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कक्षा 12 गणित का आंसर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमने जो इसमें आंसर पेपर लिया था, इसमें सेट 1 2020 का 324 XA जिसका पेपर सांख्यिकी है। ठीक है, तो हमने पहले के अंतर्गत जितने भी आपके भौगोलिक प्रकार के क्वेश्चन थे सभी को हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से आगे सोल्यूशन करके बताएंगे। तो देखिए, दूसरे का कार्य आपका क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें हम केवल आपको सॉल्व करके रखे रहेंगे, आपको केवल हम समझा देंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचा रहे। दूसरे का देखिए, कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ मान लिया कि माना y बराबर साइन इनवर्स साइन 7π/4। तो साइन इनवर्स साइन अंडरस्टूड हट जाएगा, तो साइन 7π/4 हो जाएगा। तो साइन 7π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2π - π/4, 4 दूना 8 में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका साइन 7π/4। और साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4, यानी साइन 7π/4 बराबर कितना होगा माइनस, यानी माइनस साइन π/4 का मान साइन 45 का मान -1/2 या -π/4। ये आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं, देखिए आपका इसमें दूसरे का नंबर का क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया है। अब आते हैं खा नंबर पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, अब आते हैं खा नंबर पे, इसको सॉल्व करके। अब इसके बाद आते हैं दूसरे खा नंबर पे। तो खा नंबर देखिए, करा फलन यफ से आर यफ आर से आर इस प्रकार है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x² + 2। तो एफ इनवर्स 18 को ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, दिया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x² + 2 और हमको एफ इनवर्स 18 का मान निकालना है। तो इसको हम व्युत्क्रमणीय है, तो 1/f18 लिख सकते हैं। तो अगर 1/f18 इसको लिखेंगे तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1/ फंक्शन ऑफ एक्स। तो 1/18 फंक्शन ऑफ एक्स का मान x² + 2। तो x² + 2 3 मल्टीप्लाई बराबर 18, x² बराबर 18 - 2, तो x बराबर करीब 16। तो x का मान कितना होगा, 4 -4, यानी हमको इसमें x का मान केवल दिखाना था। तो आपका ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का गा नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। तो गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ऑफ ए बराबर 0.4, पी ऑफ बी बराबर 0.8 और पी ऑफ बी बटे ए बराबर 0.6, तो पी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि पी ऑफ बी बटे ए बराबर क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ ए होता है। ठीक है, तो पी ऑफ बी बटे ए का मान 0.6, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटे 0.4। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसका इसमें उसका इसमें कर देंगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 0.6 गुणे 0.4, यानी 0. कितना होगा 24 हो जाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, जो अपने क्लास 11 सेट में पढ़ा है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो 0.4 और ये पी ऑफ बी 0.8 माइनस 0.24, यानी इसका मान। तो इसको जोड़ देंगे तो 1.2 माइनस 0.24, तो घटाने पर कितना होगा 0.96। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं घा नंबर क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी बात है घा नंबर पे। तो देखिए, घा वाला हमने यहाँ लिख लिया है आपका कि y बराबर क्या है, ए की पावर एक्स प्लस बी। अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, dy/dx और ए की पावर एक्स, क्योंकि dy/dx ई की पावर एक्स आपका क्या होता है 1 के बराबर। तो ए आपका अचर पद है, तो ए इंटू कितना होगा dy/dx, यानी ई की पावर एक्स। ये प्लस बी है तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे तब भी आपका कितना होगा, ए की पावर एक्स ही आएगा। समीकरण 1/2 से ये दोनों आपस में बराबर है, केवल हमको इसमें दिखाना था। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं इसके बाद आपका गा और घा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आगे क्वेश्चन और वो आगे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको यहीं पर रब करते हैं। अब इसके बाद आते हैं दूसरे के अंक तरफ। फलन दिया है, फलन फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x³ + 3, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और 1 तब दिया है जब x बराबर 0 है। ठीक है, तो के लिए दिखाई कि यह x बराबर 0 सतत है कि नहीं। तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए तो सतत है, और अगर नहीं बराबर सतत नहीं। तो यहाँ देखिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में आपका फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना होगा, 1 होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 माइनस के लिए आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स का मान, यानी जब 0 नहीं है तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान x³ + 3। तो यहाँ 0³ + 3। अब देखिए, एक 3 के बराबर नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के।
तो अतः x बराबर 0 पर यह आपका जो फलन है संतत नहीं है। अब आते हैं तीसरे के का की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे का नंबर पे। देखिए तीसरे का दिया है कि y बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कुल के बटे कितना दिया x। तो हमको इसमें क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तीसरे का सोल्यूशन, y बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में कड़ी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स, इतनी चीज तो आपको दिया है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जहां पर x वहां टेन थीटा रख दो, तो y बराबर कॉट इनवर्स कोष्टक में कड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुल के बटे टेन थीटा। y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा, स्क्वायर हटाएं कड़ी हट जाएगी, तो y बराबर कॉट इनवर्स सेक थीटा प्लस 1 और कुल के बटे टेन थीटा, ये हो गया। y बराबर कॉट इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, एलसीएम हो गया, तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये बचा। तो y कॉट इनवर्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल के फार्मूले पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक ना, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का हाफ एंगल में, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, और ये साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कॉस थीटा बाई 2 बचेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा। तो y बराबर कॉट इनवर्स, अब इसमें कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट इनवर्स और कॉट अंडरस्टूड हट जाएगा, y बराबर थीटा बाई 2 ये हुआ। तो अब देखिए थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब अवकलन कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई 2 अचर पद बाहर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 बटे 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 बटे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको मिलान कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। तीसरे का तक सोल्यूशन हो गया, अब आते हैं तीसरे के खा नंबर पे, उसको सॉल्व करके बताते हैं। अब इसके बाद आते हैं तीसरे के खा नंबर क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरे खा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सदिशों 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण निकालने का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और मॉड में वेक्टर ए इंटू वेक्टर मॉड में बी, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है, तो मॉड में वेक्टर ए का मान यानी वेक्टर ए का मापांक निकालते हैं, तो आपका कितना 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, तो निकल कर कितना आया 3। अब मॉड में वेक्टर बी का मान निकालते हैं, यानी बी का मापांक वेक्टर बी का मापांक निकालते हैं, तो 3 का वर्ग यानी क्या होता है फार्मूला ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, तो जुड़कर कितना कड़ी में 34। अब इसके बाद वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालते हैं, तो 2 गुणे 3 ये हुआ, बीच में प्लस का चिन्ह, तो माइनस 1 गुणे 3, ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह 2 गुणे 4, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी यानी 2 3 6 3 1 3 माइनस 3 4 दूना 8, तो 8 6 14 में से 3 घटाएंगे 1, वेक्टर इंटू वेक्टर बी का मान 11, तो कोण कॉस थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर बी का मान 11 और वेक्टर ए का मापांक 3 आया, वेक्टर बी का मापांक कड़ी में 34 आया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 11 बटे 3 कड़ी में 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसमें इसके अंतर्गत हमने आपको 3 के खा तक सोल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद आते हैं अगला क्या है, अगला उसको सॉल्व करके। अब इसके बाद आते हैं तीसरे के गा नंबर पे। देखिए कारण निम्न अवरोधों x प्लस वाई जिसमें आपका छोटा बराबर 8 से और 3 x प्लस 5y बड़ा बराबर 15 से x बड़ा बराबर 0 से y बड़ा बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान निकालना है। तो देखिए पहले इसको हम ग्राफी निरूपण से कर लेंगे, जैसे हम क्लास 9th में करते थे। x प्लस वाई आपका क्या है, आपका छोटा बराबर 8 से, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 8। रैखिक असंख्या एक आपका चैप्टर क्लास 11 था, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको सॉल्व करेंगे। तो x और y देखिए, ये आपका अगर हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 8 और y का मान 0 रखा था x का मान कितना होगा 8, तो x बराबर 0 y बराबर 0 यानी 0
छोटा बराबर है 8 से, ये बात सत्य है। ठीक है, अब 3x प्लस 5y बड़ा बराबर 15 से 3x प्लस 5y बराबर 15। तो एक बार हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया 3, y का मान 0 तो x का मान 5। 0 बड़ा बराबर 15, ये सत्य है। अब बारी बारी से इन मानों को इसमें पुट करेंगे x और y में। ठीक है, तो पहले पुट करेंगे 0,8, यानी x ये है और ये y है। तो z बराबर x प्लस 3y, तो x का मान 0 प्लस 3 गुणे 8 यानी 24 आया। 5,0 z बराबर 5 प्लस 3 गुणे 0 यानी 5 आया। 0,5 z बराबर यानी x का मान 0, y का मान कितना 5, 3 गुणे 5। अब इसमें देखिए 24, 5, 15 में कौन न्यूनतम मान है तो 5, तो न्यूनतम मान आपका 5 हो जाएगा। x z बराबर x प्लस 3y का जो न्यूनतम मान आएगा वो आपका कितना होगा 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आते 3 के घ नंबर पे। तो कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2 और 7 माइनस 7 एक्स बटे 3p। ये आपकी क्या है, पहली रेखा है। ठीक है, और दूसरी रेखा आपका क्या दिया 7 माइनस 7 एक्स बटे 3p, y माइनस 5 बटे 1, 6 माइनस z बटे 5 परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब है तो इनके लिए हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम फार्मूले पर रख सकते हैं। तो परस्पर लंब के लिए इस समीकरण को पहले व्यवस्थित करेंगे। तो माइनस यहाँ कॉमन हो गया तो x माइनस 1 बटे 3, यहाँ से आपका 7 कॉमन है तो y माइनस 2 बटे 2p, z माइनस 3 बटे 2, जैसे वैसे। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 3, माइनस को यहाँ लिख सकते हैं, y माइनस 2 2p बटे 7 हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहे तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको व्यवस्थित कर रहे हैं तो 2p बटे कितना होगा 7, क्योंकि हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना पड़ेगा। इधर से z माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। अब तुलना करेंगे किससे, x माइनस x1 बटे a1 से बराबर y माइनस y1 बटे b1 से और z माइनस z1 बटे c1 से तुलना करेंगे। तो a1 का मान कितना -3, b1 का मान 2p बटे 7 हो जाएगा, c1 का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी व्यवस्थित कर लेते हैं। दूसरा समीकरण ये इसको व्यवस्थित करेंगे तो -7 कॉमन, तो x माइनस 1 बटे 3p, y माइनस 5 बटे 1, यहाँ माइनस कॉमन तो z माइनस 6 बटे कितना होगा 5, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 3p बटे 7 बराबर y माइनस 5 बटे 1 और ये z माइनस 6 बटे -5, माइनस को नीचे लिख सकते हैं। तो x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y2 बटे b2 और बराबर z माइनस z2 बटे c2 से तुलना। तो a2 का मान कितना 3p बटे 7, b2 का मान 1 और c2 का मान -5। अब इसको परस्पर लंब होने के फार्मूले में रखते हैं। तो चलिए इसको रखते हैं। तो परस्पर लंब है तो फार्मूला आपका a1 गुणे a2 प्लस b1 गुणे b2 प्लस c1 गुणे c2 बराबर 0। तो a1 का मान देखिए आपका -3 है और a2 का मान यहाँ पहले हमने 3p बटे 7 रखा था, ठीक है, लेकिन -3p बटे 7 होगा। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ -3p बटे 7 और b1 का मान हमारे पास कितना 2p बटे 7 और b2 का मान हमारे पास 1 है, c1 का मान 2 है और c2 का मान कितना -5। तो 3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा 9p बटे 7, 2p बटे 7 प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा इधर। अब इसको 9 2 11, 11p बटे 7 प्लस माइनस का माइनस उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 11p 70, p बराबर 70 बटे 11। तो p का मान आपका क्या होगा 70 बटे 11। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं चौथे का नंबर पे। तो चौथे का देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा मतलब आपका रैंडम एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात की जो वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। पहला इसमें ये हमको निकालना, दूसरा वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो दिया क्या देखिए आप इसमें दिया है जो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो प्रोबेबिलिटी दिया वो 40% दिया है। तो 40% या 40/100 2/5 और बायोलॉजी पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया 20%, 20/100 यानी 1/5 और मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ने वाले जो विद्यार्थियों की जो परसेंटेज दिया 10%। तो 10 बटे कितना हुआ आपका 100 यानी 1/10। इसमें दिया है कि 10 विद्यार्थी गणित जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो हमको निकालना हुआ गणित पढ़ता जबकि यह ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी पी ऑफ यम बटे बी। तो फार्मूला पी ऑफ यम इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी। तो
पी आप यम इंटरसेक्शन बी यानी 10/1/5 तो कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1/2 तो 0.5। दूसरा वह जीव विज्ञान पढ़ता है यानी B/M, जबकि यह क्या था वो गणित पढ़ता है। तो पी आप या इसमें देखिए यम इंटरसेक्शन बी कहिए या बी इंटरसेक्शन यम कहिए, बात एक ही है। तो पी आप यम इंटरसेक्शन बी बटे पी आप यम बराबर 1/10 2/5 कैंसिल करेंगे 5/20 1/4 1/4 या 0.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के का तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद आते चौथे के खा की तरफ। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां ए आपका अचर है। तो देखिए इंटीग्रेशन के बराबर साइन एक्स प्लस ए माइनस ए इसको हम सेट कर दिए तो यानी आपका कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ए यानी प्लस माइनस से कैंसिल तो वापिस से एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो इसको हमने सेट किया है एक्स माइनस ए को। तो अब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस 2a और बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a तो साइन एक्स प्लस ए कैंसिल इंटू डी एक्स माइनस अलग अलग कर सकते हैं कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको ऊपर करते हैं तो चलिए इसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ तक हमने किया था। तो अब देखिए cos 2a तो यानी 2a आपका क्या अचर है तो cos 2a पूरा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब हमने यहाँ मान लिया कि माना sin x प्लस ए बराबर t तो cos x प्लस ए यानी dt हो जाएगा। तो यानी sin 2a तो sin 2a को बाहर करेंगे माइनस sin 2a और ये इसके जगह पे cos x प्लस ए की जगह पे dt और sin x प्लस ए बटे t हो जाएगा। तो cos 2a इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा माइनस साइन 2a dt बटे dt का log t प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटे d का log t प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं x cos 2a ठीक है माइनस साइन 2a log t का मान यहाँ रखते हैं तो t का मान क्या है साइन x प्लस ए तो साइन x प्लस ए और प्लस c। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो गया। अब आते हैं गा नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर। अब इसके बाद आते हैं चौथे गा की तरफ। तो दिया उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बीकर वेक्टर d1 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और वेक्टर d2 बराबर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है। तो देखिए वेक्टर d1 वेक्टर d2 का मान दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि बीकर ज्ञात हो तो क्या होता है 1/2 गुणे मॉड में वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। तो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 निकाल लेते हैं i j k। तो 3 1 का मान क्या 3 1 फिर j का 2 और -3 -1 और 2। तो जब i निकालेंगे तो i वाला इसको पूरा छोड़ देते हैं बीच में माइनस यानी 2 दूना 4 और -3 गुणे -1 करेंगे तो कितना होगा +3 और प्लस माइनस का माइनस होगा माइनस j जब करेंगे तो इसको छोड़ देंगे 3 दूना 6 और 1 गुणे -1 तो माइनस प्लस हो जाए क्योंकि ये इन दोनों के बीच में माइनस होता है। तो यहाँ क्या होता है प्लस माइनस प्लस ठीक है ना। पहले i वाला करेंगे तो प्लस j वाला करेंगे तो माइनस और k वाला करेंगे तो प्लस। अब k वाला करेंगे तो इसको छोड़ देंगे 3 त्रिका 9 -9 और 1 दूना 2 यानी -2 क्योंकि बीच में माइनस तो ये। तो i कैप -7j कैप और -11 कैप k कैप। तो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का ये मान हो गया। अब इसका मापांक निकालेंगे वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का तो 1 का वर्ग और -7 का वर्ग करेंगे तो वही होगा +11 का वर्ग तो यानी कितना कड़ी में 171। तो अब इसमें रख देंगे 1/2 और इस सब का मान कितना आया था मॉड में वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 का मान कड़ी में 171 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2 के सभी खंड और 3 के सभी खंड और 4 के सभी खंड हमने कंप्लीट करके बता दिया है। इसमें जो घा वाला खंड है वो आपको हटा लिया गया है, उसको आपको पढ़ना नहीं है, रोले का पर में आपका हटा लिया गया है। अब इसके बाद 5 नंबर से आगे सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको यहीं पर रब करते हैं।